देश विदेश में अपने नाम का लोहा मनाने वाली अशोक लेलैंड कंपनी का नाम कंपनी के ही कर्मचारियों द्वारा अपने ग्राहकों को सुविधा ना देने के चलते डुबोना शुरू कर दिया गया है। अगर अशोक लेलैंड कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ग्राहकों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया गया तो वो दिन भी दूर नहीं है जब ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात अशोक लेलैंड के लिए सच साबित होगी। अशोक लेलैंड द्वारा अपने ग्राहकों को सर्विस ना देने और उसको परेशान करने का मामला सामने आया है। मोहम्मद अशरफ डार, जो कि श्रीनगर का रहने वाला है, उसने 2020 में अशोक लेलैंड का ट्रक लिया था, लेकिन जब से उसने ट्रक खरीदा था तब से उस ट्रक में समस्याएं आनी शुरू हो गई। मोहम्मद अशरफ डार ने टुडे हेडलाइंस को बताया है कि कंपनी को बार बार कहने पर इसका हल नहीं किया गया। जैसे तैसे करके वो कश्मीर से माल लोड करके तमिलनाडु जा रहा था कि रास्ते में उसका ट्रक फिर से खराब हो गया। जब उसने अशोक लेलैंड के कस्टमर केयर को फ़ोन किया तो उन्होंने पठानकोट सुजानपुर नेशनल हाईवे पर स्थित अशोक लेलैंड डीलर भारत इंजीनियरिंग वर्कर के जहां जाने को कहा गया, लेकिन जब मोहम्मद अशरफ डार वहां पहुंचा तो वहां के कर्मचारियों ने उसकी एक ना सुनी और ट्रक को ठीक नहीं किया, जिस कारण मोहम्मद अशरफ डार के सब्र का बांध टूट गया और वे फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया है कि अशोक लेलैंड के कर्मचारियों के इस रवैये के कारण वे समय पर माल लेकर तमिलनाडु नहीं पहुंचा है। वहीं उसको 1.5 लाख के करीब नुकसान हो चुका है। चुप कर यार। जी, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ डार, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। क्योंकि जब से मैंने गाड़ी लिया है तब से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ सर। किसी न किसी वर्कशॉप में लेके जाता हूँ, महीने में तकरीबन 20 दिन ये वर्कशॉप में गाड़ी रहती है। ना इसमें मुझे किस्त निकलता है, ना इसमें मुझे ड्राइवर क्लीनर निकलता है। जिस भी वर्कशॉप में जाता हूँ वो कह रहे हैं अब ये सामान ख़राब है, वो सामान ख़राब है। वो मैं इनको बोलता हूँ नया डालो, तब भी गाड़ी का हाल वही रहता है। ये यहाँ से अहमदाबाद से श्रीनगर गया, श्रीनगर से फिर वही हाल हुआ है। श्रीनगर से उन्होंने बोला कि अब आप जाओ जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहाँ से यहाँ आया, यहाँ इनको दिखाया, इनका सर्विस हेड को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि पठानकोट में आप गाड़ी लेके जाओ। फिर उसको मैं कल से फ़ोन कर रहा हूँ, उसने ब्लैक लिस्ट में नंबर डाला है। तो उसके बाद ये कुछ सुनते ही नहीं है। इनको मैंने ये भी बोला कि या आप ड्राइवर लाओ, गाड़ी भेजो, मेरा किराया मर रहा है, मुझे 15 दिन की, ये 15 तारीख शाम को मंडी घुसानी है तमिलनाडु मंडी में। तो अब 10 को मैंने लोड किया, अब कहाँ से मैं पहुँचूँगा? और अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं उधर पहुँच जाऊँ, मेरा किराया सारा मर गया है। अब सर मेरे पास एक ही रास्ता है, या मैं सुसाइड करूँगा या गाड़ी चला दूँगा या और कुछ। मेरे पास बहुत सारा नुकसान, 1.5 लाख का किराया है, ये सारा मर चुका है। इसमें एक रुपया भी नहीं मिलने वाला है। ये सर कुछ सुनते ही नहीं है, ये कह रहे हैं अब वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। इनको मैंने कल से बोला जो मर्जी, अब ये कह रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से गाड़ी लेके जाओ। मैंने इनको ये भी बोला आप मुझे लिख के दे दो, मैं आपकी मर्ज़ी से लेके जा रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी पे नहीं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत गलती किया है। जब से मैंने गाड़ी लिया तब से मैं यही कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, आप मुझे लिख के दे दो, मैं गाड़ी लेके जाऊँगा। बहुत देर, पिछले साल से सर, पिछले साल से। ये सर 16 मार्च 2020 की इसकी रजिस्ट्रेशन है। अब आप क्या चाहते हैं? अब बस सर इंसाफ में चाहता हूँ, या मैं कुछ मुझे या नई गाड़ी दे या मुझे इसको ठीक करके दे। जब आप जाते हो तो वो ठीक करके नहीं देते हैं? नहीं, ये कुछ सुनते ही नहीं है सर, ये अपनी मर्जी से चलाते हैं। इनको मैं बोलता हूँ ये काम इसमें हुआ है, ये कह रहे हैं नहीं हम पहले से इसको करेंगे। मैं इनको बोल रहा हूँ कि इसका काम ये हो चुका है, अब इसको दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। कल दिन में इन्होंने वाल 4 बार खोला है, 4 बार जोड़ा है, वो आप देख सकते हो अंदर गाड़ी में। 4 बार खोला, 4 बार फिर लगा दिया है, अभी भी वो खुला है सर। मैं अंदर गए थे, हम इनको बोला हमारा गाड़ी का प्रॉब्लम है, ये हल करो। इन्होंने कुछ सुना ही नहीं है। अब मैं जहर खाऊंगा और कुछ नहीं है, मेरे पास रास्ता ही नहीं है, मैं जहर खाऊंगा। आपने सर ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते जी। ठीक है, हमने अहमदाबाद में भी गाड़ी की कंप्लेन करवाई, उसके बाद श्रीनगर में भी करवाई। श्रीनगर वालों ने उधर से बोल दिया जी आप अपनी मर्जी से गाड़ी भर के जहाँ मर्जी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में। हमने गाड़ी डायरेक्ट कर दी है, बाल भी निकाल दिया है। तो जब तक आपका पार्ट्स आता है तब तक आप गाड़ी का फेरा लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। हमने उनको ये भी बोला कि हम जम्मू तक जाएंगे, जम्मू से फेरा लगाएंगे,
उन्होंने बोला आप अपनी मर्जी, जहाँ मर्जी है वहाँ भरो, हमें उसका कोई वो टेंशन नहीं है, आप जहाँ के लिए जा सकते हो जाओ। अब श्रीनगर से हमने गाड़ी भरी है, कच्चा माल भरा हुआ है, तो अब इसकी 5वें दिन का टाइम है। अब अभी बताओ है 2 दिन तो हमें यहाँ पे खड़े हो गए हैं, ना गाड़ी का पार्ट्स मिल रहा है, ना गाड़ी को वो देख रहे हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग से जो प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी की आज तक हल नहीं हो रही, गाड़ी पूरी खुल चुकी है। अब सर हम करेंगे तो करेंगे क्या? अब आप ही बताओ हम क्या करेंगे? इससे अच्छा है कि सबसे अच्छा या तो हमारा माल पलटी करवा दीजिएगा या तो हमारी गाड़ी ठीक कर दीजिएगा। तो जो दूसरा नंबर ये कंपनी अपना जुर्माना अपने सर ले, जो हमारे माल का डैमेज होगा हमारा भाड़ा दिलवा दे, बस हम यही चाहते हैं। इससे हाँ जी, कितना नुकसान हो गया? 1.5 लाख हमारा कम से कम 1.5 लाख का नुकसान हो गया 1.5 है। लाख है कि हम आप ही दिखा देंगे भाड़ा क्या है इसका, कितने कहाँ माल है, क्या किराया है इसका, वो इसका सारा मर चुका है। और ऊपर से आप ये भी देखो कि किस्त भी है, कितनी ड्राइवर किस्तें क्लीनर ड्यू भी है है, उनको क्या करें। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਖੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਦੇ ਡੀਲਰ ਆ ਪਹਿਲੇ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੱਲ੍ਹ 1:30 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਉੱਥੇ ਵਰਕਸ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ ਡੀਲਰ ਮਕਰੂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਮਾਲ ਨਾ ਭਰੋ, ਲੋਕਲ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਫੁੱਲ ਕਰਕੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮਾਲ ਭਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 3 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਖੜੀ ਰੱਖਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਰਟ ਪਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1:30 ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਲੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਜੰਮੂ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ 9 ਵਜੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਗਏ ਆ ਘਰ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਲ ਪਲਟ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਪਲਟਣੇ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਜੇ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਂ ਨਾ ਡੀਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮਾਲ ਭਰਨਾ। ਜੋ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਦਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 8:30 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਲੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਟ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਕੋਰੀਅਰ 'ਚ, ਉਹ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ 1:30 ਵਜੇ, ਸੌਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ 1:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। 4-5 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਵੰਤੀਪੁਰਾ। ਅਵੰਤੀਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਔਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਰਨ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ ਲਗਭਗ ਸਰ ਉਹ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 2020 ਚ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਹੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸਰ ਕਿਆ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਤੋਂ? ਸਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, 60,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਬੈਗ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਟ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਫਾਲਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ 'ਚ ਫਾਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ 8:30 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੀ, ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਆਇਆ ਵਾਪਸ।
ਉਥੋਂ अब पठानकोट मामून में खुल चुका है इंपोर्टेड फ्लावर डेकोरेशन की दुनिया में नया नाम फर्न्स एंड पेटल्स, जिसमें आपको मिलेगी फ्लावर डेकोरेशन यूनिक एंड स्टाइलिश। आवर स्पेशलिटीज ऑर्डर बाय फोन, फ्री होम डिलीवरी, फ्लोरल अरेंजमेंट्स फॉर ऑफिसेज, डेकोरेशंस फॉर वेडिंग फंक्शंस, रूम डेकोरेशन, कार डेकोरेशन, आर्टिफिशियल एंड ड्राइड फ्लावर्स, ट्राउजर पैकिंग, वेडिंग गार्लैंड्स, डेकोरेशन फॉर स्मॉल पार्टीज, कॉन्फ्रेंसेज एंड फैशन शोज। सो विजिट टू फर्न्स एंड पेटल्स ऑपोजिट महिंद्रा शोरूम नियर कैप्सन्स रोजी रोड, मामून, पठानकोट। प्लस 2 तक तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक थी, पर ग्रेजुएशन में आने के बाद मेरा पढ़ाई से मन सा उठने लगा। मन चाहे प्यार से शादी कौन नहीं करना चाहता। कारोबार में हो रहा घाटा, आदमी परेशान तो होगा ही। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. Ragi Home Decor. Give your home, offices, interior and exterior walls, ceiling, furniture and door panel an elegant look. Expert in UV PVC wall, wallpapers, partition जाली आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे। वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल, मामून रोड, पठानकोट।